सिंगरौली जिले से बड़ी खबर मिल रही है। कोयला मिलावटी की कालाबाजारी में संलिप्त कारोबारियों के नाम के हो रहे हैं खुलासे। कांग्रेस पार्टी के नेता भास्कर मिश्रा ने दिया बड़ा बयान। बने रहे सिद्धांत 24 न्यूज चैनल के साथ, देखें पूरी खबर। भास्कर जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो समसामयिक चल रहा है, कोयला बस्ती, डीजल, सिगरेटी जो भी चल रहा है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक बवाल हो गया है। तो क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति है और इस मुद्दे में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से इसका प्रमाण है, जैसा कि आप लोगों ने खुद देखा है कि एक पत्रकार महोदय ने लाइव चलाया है इसका, आप लोगों ने भी चलाया है, वीडियो बना करके वीडियो ग्रुपों में चला है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मामला ये है और इससे पहले भी ये मामला आ चुका, कोई पहली बार नहीं आया है। तो ये तो सच्चाई है कि सिंगरौली जिले में बहुत बड़े मामले में ये कोयले की धांधली हो रही है, कोयला चोरी हो रही है और जिसको कवर करने के लिए बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ से छाई मिला करके ले करके और यहाँ छाई मिलाई जाती है और ये काम ये सब कोल माफिया कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर इतना बड़ा खेल चल रहा है तो पुलिस प्रशासन के जानकारी में चल रहा है, उनके संरक्षण से चल रहा है और पुलिस प्रशासन को निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के नेता लोग संरक्षित कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। और इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा है, क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस का, प्रशासन का अपराधीकरण हो रहा है और साथ ही दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं क्योंकि छाई लेकर के और चोरी का कोयला लेकर के जो गाड़ियां हैं बहुत ही अंधाधुंध चलती हैं, वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है, मारते मुड़ते निकल जाती हैं। इसलिए एक्सीडेंट बेतहाशा बढ़ रहा है। इसलिए इन तमाम चीजों को मद्देनजर जो है तत्काल इसको बंद किया जाना चाहिए और अगर ये बंद नहीं होगा तो हम लोग बहुत जल्द इसको जो है कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन देने वाले हैं। अभी आपने आवाज उठाई, बहुत बवाल हुआ, आगे क्या रणनीति है आपकी? आप कांग्रेस से जुड़े हैं, आपके कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी या प्रदेश स्तर के लोग भी आपका इसमें सहयोग करेंगे? क्या कोई बात हुई आपके प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है तो हमेशा हर अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है और हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी रही है। और अभी निश्चित प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हो रही थी, हमने उनको पूरा ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सिंगरौली का दौरा हम करेंगे और सिंगरौली का प्रोग्राम हमारा बन रहा है और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इस मुद्दे के लिए ही जो है यहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे और वैसे भी प्रोग्राम यहाँ के लिए, सिंगरौली के लिए हम लोगों के निवेदन पे जल्द ही बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, पूरी पार्टी इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसी भी भ्रष्टाचार, किसी भी अन्याय के खिलाफ पूरी पार्टी एकजुट है। कैसे लड़ेगा? सत्ता पक्ष मजबूत है और आपका कहना है कि सत्ता पक्ष के लोगों के माध्यम से उनके चाहने वाले या उनके लोग जो उनसे जुड़े वही लोग कर रहे हैं, कैसे रोक पाएंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सत्ता पक्ष कितना भी मजबूत हो जाए लेकिन संविधान से मजबूत नहीं होता, जनता से मजबूत नहीं होता। हम लोग अगर सत्ता पक्ष को ज्ञापन देंगे, सत्ता पक्ष इसमें इसकी जांच करेगा और इस पर कार्रवाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के पास जाएंगे, जनता को जोड़ेंगे, जनता के साथ खड़े होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे और निश्चित रूप से न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। फील्ड में हम जनता के पास जाकर के जनता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और न्यायालय में लड़ेंगे। जो गाड़ियां पकड़ी जाती है, पकड़ी जाती है, हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्राइवरों में कार्रवाई हो। मैंने कहा, देखिए, ये सुनियोजित जो है षड्यंत्र के तहत और सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से कोयला चोरी हो रहा है और इसमें जब मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोग, बड़े बड़े सत्ताधारी नेता जब लगे हुए हैं और मुझे तो जानकारी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो होता है सबसे बड़ा होता है, माना जाता है। संगठन के जिला अध्यक्ष से भी जो विधायक और मंत्री होते हैं वो संगठन के जिला अध्यक्ष से भी नीचे माने जाते हैं वहाँ। तो संगठन का अगर कोई प्रदेश स्तर का नेता है और राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो बहुत बड़ा नेता माना जाता है, सांसद विधायकों से बड़ा नेता माना जाता है। तो जब इस स्तर के लोग लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से ड्राइवर पे कैसे कार्रवाई हो, गाड़ियों पे कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि वो गाड़ी तो उनके सहमति से लगी हुई है, सहमति से चल रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर मालिकों पर कार्रवाई पुलिस नहीं करती,
तो फिर गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं करते तो ड्राइवरों को क्यों कर देती, उनका बेचारा का क्या है? विपक्ष आप लोगों ने क्या करी, उनके ओरिजिनल मालिकों का नाम सार्वजनिक करने का प्रयास किया कि वही उसका मालिक कौन है, जो नहीं पकड़ी जा रही है या गाड़ी देवघर में पकड़ी जा रही है, तो मालिकों का नाम सार्वजनिक करने के क्या प्रयास किया गया आप लोगों ने? देखिए, ये हमारा काम नहीं है कि हम चूंकि हमको नंबर पता नहीं चलता है गाड़ियों का, या ये हम लोगों का काम नहीं है, ये काम है प्रशासन का, उसको मालिकों का नाम सार्वजनिक करना चाहिए। और ये काम है पत्रकार महोदय आप जैसे लोगों का। तो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, मतलब प्रशासन के माध्यम से जानकारी लेकर के सार्वजनिक करना चाहिए। प्रशासन को स्वयं, अगर उनमें जरा से भी ईमानदारी है तो स्वयं जो है तो उसको पब्लिश करना चाहिए, आप लोगों को देना चाहिए। और आप हमें जो जानकारी मिलती है, हमारा जो ज्ञान है वो आप लोगों से मिलता है, जो आप लोगों से मिलता है, पत्रकारों से मिलता है हमारा ज्ञान, उसी ज्ञान के आधार पे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि विपक्ष का की आंख और जो होती है, आंख और कान पत्रकार लोग होते हैं, मीडिया होती है, और ताकत हमारा संगठन होता है। तो हमको जब आंख और कान के माध्यम से इनपुट मिलता है तब जाकर के हम, यानी पत्रकारों और मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इनपुट मिलता है, तब हम जाकर के संगठन के साथ मिलकर काम करते हैं, और हम कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो कैसे कैसे न्याय मिल पाएगा? ये बिल्कुल झूठ है। आप भी जानते हैं कि विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को किसी आदमी को टिकने नहीं देगा कोई। अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति लगा है तो निश्चित रूप से वो विपक्ष का मतलब हमारी पार्टी का नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का अगर है तो वो नाम मात्र का होगा। और ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन अगर है तो मैं कहता हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी ने थोड़ी ना कहा जाकर के तुम कोयला चुराओ।